नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। मैं हूं शुभम सिंह। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। फिर हमने स्केलर क्वांटिटी देखा था, वेक्टर क्वांटिटी देखा था। स्केलर क्वांटिटी होता है जो जिसके पास बस मैग्नीट्यूड होता है, जिसके पास बस मान होता है। और दूसरा देखा था हमने वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अब हमारा जो अगला जो बाकी चीज़ है वो है, पहला है एक्सेलरेशन। क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हिंदी में बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं? त्वरण। अब ये ए से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसको लिखते हैं ए से। किससे डिनोट करते हैं? ए से। अब जब भी आप सुनोगे ना, ये सबसे कॉमन सा क्वेश्चन है, और व्हाट इज एक्सेलरेशन। कहीं पे भी जाओगे, 9 से 10 में गए, बेसिकली ये जो कंसेप्ट है आपका 7th स्टैंडर्ड में आता है। 7th स्टैंडर्ड में, आप 7th के बाद 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, जहाँ भी जाओगे वहाँ पे आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। और अगर आपसे सबसे बेसिक कोई क्वेश्चन पूछ सकता है तो वही पूछेगा कि व्हाट इज़ एक्सेलरेशन। तो जब भी कोई पूछेगा व्हाट इज़ एक्सेलरेशन, आपको याद आना चाहिए कि मैंने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? एक्सेलरेशन क्या होता है। कोई भी पूछेगा एक्सेलरेशन क्या होता है, आपको बोलना है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। द रेट ऑफ change of velocity is called acceleration। हिंदी में बोलेंगे वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब यहाँ पे हमने हमेशा बोला है कि जब भी आप वर्ड सुनोगे, रेट सुनोगे या दर सुनोगे, आपको क्या याद आना चाहिए? रेट मतलब या दर मतलब क्या होगा? 1/t। और जो दूसरा वर्ड आएगा यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी। क्या आएगा? चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या? वेग परिवर्तन। अब वेग परिवर्तन में ना हमेशा याद रखना, इसमें दो चीज़ें अराइज होती हैं। इसमें दो चीज़ें रहेंगी, दो टाइप की वेलोसिटी रहेंगी, दो प्रकार के वेग रहेंगे। पहला रहेगा इनिशियल वेलोसिटी। क्या रहेगा? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को बोलेंगे प्रारंभिक वेग। क्या बोलेंगे? प्रारंभिक वेग। और जो दूसरा रहेगा उसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? फाइनल वेलोसिटी, जिसको बोलेंगे अंतिम वेग। क्या बोलेंगे? अंतिम वेग। अब इन दोनों में होता क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई गाड़ी है, सपोज एनी व्हीकल इज इनिशियली एज एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे है, इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, मीन्स इसका इनिशियल वेलोसिटी एट रेस्ट पे। कुछ टाइम के बाद आपने इंजन चालू किया, गाड़ी को चलाना स्टार्ट किया, और वो आपने मैक्सिमम स्पीड में चला रहे हो, या जीरो के बाद किसी एक स्पीड में लेके गए और आप उसी स्पीड में कंटिन्यू चल रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? उसका फाइनल वेलोसिटी। सिंपल से एक एग्जांपल और बोलूँ तो आपके घर में, सबके घर में सीलिंग फैन रहता है, फैन रहता है, जब वो रुका रहता है तो इनिशियल वेलोसिटी पे रहेगा, जीरो पे रहेगा। लेकिन जैसे ही वो मूव करने लगा, 1 पे घुमा, 2 पे घुमा, 3, 4, 5 पे जाता, 5 पे सबसे मैक्सिमम स्पीड। अब उससे ज़्यादा स्पीड पे जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते। तो सबसे लास्ट वाला जो स्पीड रहेगा वही क्या रहेगा? फाइनल वेलोसिटी। और एक टर्म याद रखना, जब भी आप इनिशियल वेलोसिटी सुनोगे, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी कुछ दिया नहीं है तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या रहेगा? जीरो दिया रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा? जीरो रहेगा। अगर मेंशन नहीं किया रहेगा तो हमेशा क्या रहता है? जीरो रहता है। इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा लिखते हैं यू से, फाइनल वेलोसिटी को हमेशा लिखते हैं वी से। अगर कोई बोलेगा कि आप आज से 10 साल पहले अगर आप 15 साल के थे, और तो आज कितने साल के रहोगे आप? तो ऑब्वियस आज 25 साल के रहोगे। अगर ये क्वेश्चन अगर मैंने उल्टा पूछ दिया कि अगर आप मान लो एक लड़का 10 साल का है और एक लड़का 5 साल का है, तो दोनों के बीच में एज का डिफरेंस कितना है? चेंज इन एज कितना है? तो बोलोगे सर चेंज इन बड़े में से छोटा माइनस कर दूंगा। बड़े में से छोटा माइनस किए तो कितना आ गया? बिगर माइनस स्मॉलर किए तो 10 - 5, 10 - 5 आ गया, कितना? 5 आ गया। मतलब आपने क्या किया? जब भी आपको डिफरेंस निकालना रहता है, जब भी आपको चेंज निकालना रहता है, आप क्या करते हो? बड़े वाली क्वांटिटी में से, बिगर क्वांटिटी में से स्मॉलर क्वांटिटी को क्या करते हो? माइनस कर देते हो। फाइनल क्वांटिटी में से इनिशियल क्वांटिटी को क्या करते हो? माइनस कर देते हो। तो क्या आ जाता है? चेंज इन जो भी दिया रहेगा, फैक्टर दिया रहेगा, एज दिया रहेगा एज, लेंथ दिया रहेगा तो लेंथ, वेलोसिटी दिया रहेगा तो वेलोसिटी। अब हमको बोला चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी जो रहेगा ना, हमेशा रहेगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ही रहेगा। इनडायरेक्टली
क्या रहेगा, इनडायरेक्टली जो चेंज इन वेलोसिटी है, ऐसे बोलोगे चेंज इन वेलोसिटी है, वो क्या बनेगा, v माइनस यू बनेगा। क्या बनेगा, v माइनस यू बनेगा। तो हमने देखा कि मेरा एक्सेलरेशन है, अब ये एक्सेलरेशन का मेरे पास स्टेटमेंट आ गया है। अब स्टेटमेंट आएगा तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, फार्मूला निकालूंगा, फार्मूला मतलब सूत्र निकालूंगा। अब सूत्र निकालने के लिए मुझे क्या पता है, एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, रेट होता है, ऑफ मतलब बताया है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, और चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v माइनस यू। क्या हो जाएगा, v माइनस यू। देयरफॉर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। क्या आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। अब मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको किसी कंडीशन में v इज़ इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड है, u इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम जो है, टाइम ले लो 1 सेकेंड, टाइम कितना ले लो, 1 सेकेंड्स। अब इसके हिसाब से जब आप एक्सेलरेशन निकालोगे, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी आएगा। अब जब आप पुट करोगे वैल्यू तो आंसर आएगा a, v कितना दिया है 25, u कितना दिया है 10, और टाइम कितना दिया है 1। तो जब सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 25 माइनस 10 15, 15 अपॉन 1 तो 1 होगा, और आंसर कितना आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, क्यों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, तो यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं, थोड़ा सा ये देख लो। अगर मेरे पास फार्मूला आ गया, मैं क्या निकालूंगा, यूनिट निकालूंगा। क्या निकालूंगा, यूनिट निकालूंगा। अब यूनिट किसका निकालना है, ए का निकालना है। अब ए इज इक्वल टू वी है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। किसका, बस वेलोसिटी का हमने लिखा ये, और अपॉन टी भी है ना, अपॉन टी हो जाएगा, मतलब पूरा टाइम का यूनिट की भी क्या होता है, सेकंड होता है, सेकंड लिख दिया। अब दोनों से क्या हो जाएगा, शॉर्ट में लिखते हैं तो मीटर सेकंड अपॉन सेकंड पूरे से आ जाएगा। देयरफॉर ए इज इक्वल टू एम एस इंटू एस आ जाएगा। देयरफॉर क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए मेरा एक्सेलरेशन कितना आ गया, ये आ गया। ये कंडीशन क्या था, जब मेरा इनिशियल वेलोसिटी कम था और फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा था। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। अगर मैं दूसरे कंडीशन की बात करूँ, मैं आपको एक दूसरा कंडीशन भी देता हूँ कि यहाँ पे v आपका है, v ले लो 50 मीटर पर सेकेंड, v आपका 50 मीटर पर सेकेंड है, और इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है। इनिशियल वेलोसिटी को ले लो आप कि 100 मीटर पर सेकेंड है, 100 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम सेम ले लो, टाइम हम 1 सेकेंड ही लेते हैं। 1 सेकेंड बेटर, 1 इसलिए ले रहा हूँ कि सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाए, बस हमको समझना है क्या है। तो अब यहाँ पे एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v कितना है 50, u कितना है 100, और टाइम कितना है 1। अब जब यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो आंसर कितना आएगा, 50 माइनस 100 आएगा माइनस 50 अपॉन 1। देयरफॉर माइनस 50 अपॉन 1, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, माइनस 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब आप 1 देखोगे और 2 देखोगे तो यहाँ पे तो साइन पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पे साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पे साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है इसका मतलब हो रहा है डिसेलरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिसेलरेशन हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, फाइनल वेलोसिटी कम है। तो इस कंडीशन में ये जो माइनस साइन है ना, माइनस साइन इंडिकेट करता है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं हो के यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसेलरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिसेलरेशन हो रहा है। डिसेलरेशन को बोलते हैं मंदन हो रहा है। क्या हो रहा है, मंदन। इसको भी क्या लिखते हैं, ए से लिखते हैं। तो याद रखना, एक्सेलरेशन कभी नेगेटिव नहीं होता है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के आगे अगर माइनस लगा रहेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो निगेटिव आंसर आ रहा है। नहीं, निगेटिव आंसर इंडिकेट करता है कि जिस डायरेक्शन में हमने अज्यूम किया था उसी डायरेक्शन में हो रहा है या उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो हमने मेंशन किया था कि एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग स्पीड 0 है और फाइनल धीरे धीरे स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर माइनस में आंसर आया, इसका मतलब ये क्या था कि फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा था और धीरे धीरे क्या हो रही है, स्लो डाउन हो रहा है। तो डिसेलरेशन मतलब क्या होता है, स्लो डाउन होना। क्या होना, स्लो डाउन होना। इतना अगर क्लियर है
क्लियर है कि हमने आज देखा एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण को किससे लिखते हैं, ए से। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अब बस आपको कभी क्वेश्चन में आएगा तो अगर आपको कभी आपने सॉल्व किया, उसने बोला है कि आइडेंटिफाई वेदर द गिवन कंडीशन इज एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन, तो अगर आपका आंसर माइनस में आया तो क्या रहेगा, डिसेलरेशन रहेगा। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो क्या रहेगा, वो एक्सेलरेशन रहेगा। क्लियर है, पक्का? थैंक यू। अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप मुझे बता सकते हो। अगर आपको कुछ और डाउट है और आप अगला टॉपिक किस वीडियो पे या अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, हम अगला वीडियो उसी के ऊपर बनाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।